सेलेक्ट करते हैं, इवन आप लिपस्टिक सेलेक्ट करते हैं, आप फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप ब्लशर सेलेक्ट करते हैं, हाइलाइटर सेलेक्ट करते हैं, द ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन ऑफ ए पर्सन हैज मोर ब्लू, पिंक एंड हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किन टोन एंड अंडरटोन। एंड इससे पहले आपने करेक्टिंग कंसीलिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए, और उससे पहले भी हमने क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्राइमर सभी के बारे में बात की है। तो आप अगर मेकअप क्लास कर रहे हैं तो आपको पूरे वीडियोस देखना जरूरी है, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में सभी वीडियोज़ में बात की है। सो सभी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं स्किन टोन एंड अंडरटोन। देखिए, आप जब भी मेकअप करते हैं तो हमको स्किन टाइप जानना पड़ता है सबसे पहले। उसके बाद में जो सेकंड हमारे पास आता है स्किन टोन, ठीक है। क्लाइंट हमारे पास आता है, हमने क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्राइमिंग कर दी, एंड उसके बाद में हमने करेक्टिंग, कंसीलिंग कर दी। अब उसके बाद में हमको यहाँ पर क्लाइंट का स्किन टोन देखना पड़ता है, जब भी हम फाउंडेशन सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो क्लाइंट के स्किन टोन और अंडरटोन, अब ये दो चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो आज हम यही कंफ्यूजन दूर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। सो जो स्किन टोन होता है वो होता है हमारे स्किन का कलर, जो कि ऊपर दिखाई दे रहा है कि हमारा कलर मीडियम है, हमारा कलर फेयर है, डार्क है, डस्की है। तो स्किन टोन ये डिसाइड करता है। एंड जो अंडरटोन होता है वो हमारे स्किन के अंदर से डोमिनेंट होता है, ठीक है। आपके जो स्किन के अंदर से रिफ्लेक्ट होता है कलर, जैसे हमारी ये लेयर्स है स्किन की, उसके अंदर से जो कलर बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है वो होता है हमारे स्किन का अंडरटोन, ठीक है। स्किन टोन एक टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है। स्किन टोन चेंज हो सकता है बट अंडरटोन चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। स्किन टोन चेंज क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पर वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेदर के अकॉर्डिंग स्किन टोन चेंज हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी का कलर सर्दियों में फेयर हो जाता है, तो किसी का गर्मियों में फेयर हो जाता है, सर्दियों में डल हो जाता है। इस तरह से वेदर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। थोड़ा स्किन केयर से भी इस पर फर्क पड़ सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम लोग स्किन केयर में थोड़ा सा हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, तो हो सकता है हमारे फेस पे थोड़ी डलनेस आ जाए, हमारा कलर डल लगने लगे। लेकिन वहीं हम अगर स्किन केयर पर फुल फोकस करते हैं तो उससे भी हम थोड़ा बहुत हमारे स्किन टोन को लिफ्ट कर सकते हैं। जबकि जो अंडरटोन है वो चेंज नहीं होता है। अंडरटोन होता है ये मोस्टली जो वहाँ की जलवायु होती है उसके आधार पर हमारा अंडरटोन होता है। या फिर ये देखिए, इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं कि जहाँ पर काफ़ी ठंडी होती है, ठंडी जो जगह होती है, लाइक अभी आप कश्मीर देखेंगे तो उधर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उनकी स्किन पर काफ़ी रेडिश, पिंकिश टाइप का आपको ह्यू दिखेगा। इट मीन्स उनका अंडरटोन कूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले कि हम स्किन टोन को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अंडरटोन को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो अगर स्किन टोन की हम बात करते हैं तो स्किन टोन मोस्टली होती है 4 टाइप्स की: लाइट, फेयर, मीडियम एंड डस्की, डीप, डार्क, जो भी है ना। अब जो बाकी बीच बीच की जो इनमें से टोन्स होती है वो इन्हीं में से होती है। जैसे वीटिश हो गई तो इन दोनों के बीच का टोन है, ठीक है। तो ये मीडियम में बहुत सारी, आपको बहुत सारी टोन्स मिल जाएगी मीडियम में, क्योंकि हर मीडियम कलर एक जैसा तो नहीं होता। आप गेहूँ सांवले लोगों को देखोगे तो वो बहुत अलग अलग टोन्स आपको उसमें दिखेंगे, तो वो आपको कलर्स मिक्स मैच करके यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये मेन समझने वाली बात है कि यहाँ पर 4 टाइप्स की स्किन टोन होती है। और अंडरटोन की हम बात करते हैं तो अंडरटोन हमारे पास होती है 3 टाइप्स की: कूल, वार्म एंड न्यूट्रल, ठीक है। 3 टाइप्स की हमारे पास अंडरटोन होती है। सो अभी हम इन्हीं सबको डीपली देखेंगे। सो यहाँ पर आपको लाइट, फेयर, ये सब कुछ तो आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा कि लाइट कलर जो बहुत ज़्यादा फेयर होता है, जो वाइट टोन पीपल्स होते हैं, जिनका बहुत ही ज़्यादा टोन वाइट होता है, ठीक है, उनके लिए हम ये लाइट टोन शब्द यूज़ करते हैं। फेयर आपने देखा होगा, लाइक अभी हम बोलते हैं, आपको कोई बोलता है, आपको कैसे पता चलता है कि आप गोरे हैं, मीडियम हैं, तो
आपको किसी ने बोला कि आप तो बहुत ज़्यादा गोरे हो, तो बहुत ज़्यादा गोरे में ये लाइट वाइट टोन पीपल्स आ जाते हैं। गोरे में हम फेयर की कैटेगरी को रखते हैं, ठीक है, गोरे लोगों को हम फेयर की कैटेगरी में रखते हैं। एंड मीडियम जो ना गोरे होते हैं ना उनको काला बोल सकते हैं, तो इन लोगों को हम मीडियम की कैटेगरी में रखते हैं। अभी इसमें काफ़ी सारे टोन्स होते हैं, तो वो भी मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। क्रायोलन सुप्रा डर्मा के जो हमने कंसीलर्स के बारे में बात की है उनमें, और आगे भी हम देखते रहेंगे। एंड डस्की, डार्क, डीप, तो ये जो बहुत डार्क, जैसे आप किसी को देखते हो तो आपके माइंड में फीलिंग आती है कि ये कितना काला है, कितना डार्क है। बाकी कोई भी टोन बुरा नहीं होता है, अपने आप में इंसान बहुत खूबसूरत होता है और सभी टोन्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। देन हम आ जाते हैं कूल, वार्म एंड न्यूट्रल। तो सो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं इनकी आपको डेफिनेशन करवा देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाएगा। सो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको थ्योरी करवा रही हूँ। सो आप ये थ्योरी भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एजुकेशन देना चाहते हैं मेकअप की तो आपके पास में ये थ्योरी होनी चाहिए, और ये प्रोफेशनल थ्योरी है जो कि हम हमारे मेकअप आर्टिस्ट कोर्स में यूज़ करते हैं। सो आपको ये थ्योरी भी नोट कर लेनी है। सो हम सभी अंडरटोन के बारे में अलग अलग बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये आपको नोट ज़रूर कर लेना है। अगर हैंडराइटिंग समझ में आ रही है तो मैं यहाँ पर नहीं आ रही है तो मैं बोल रही हूँ, सो उसी के अकॉर्डिंग आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इफ़ द ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन ऑफ ए पर्सन हैज़ मोर ब्लू, पिंक एंड रेड हैज़ देन द अंडरटोन क्लासिफाइड एज कूल, ठीक है। सो कूल अंडरटोन में क्या होता है, जो ओवर को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर ब्लू, पिंक और रेड आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो इट मीन्स वो कूल अंडरटोन होगी, ठीक है। अभी मैं इसको पहचानने का तरीका भी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इनकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। सो देखिए, वार्म अंडरटोन, if there are more yellow, peach and golden, yellow, peach and golden, so अगर आपको किसी की ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन में येलो, पीच और गोल्डन ज़्यादा नज़र आ रहा है, यूज़ द अंडरटोन कंसिडर्ड वार्म, तो आपको जान लेना है कि ये वार्म अंडरटोन है। अभी इसका भी हम समझेंगे कि किस तरह से आपको और पहचानना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगी ताकि आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा इन सबको पहचानना, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रल अंडरटोन। सो नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रल अंडरटोन, पीपल हु डू नॉट हैव कूल और वार्म अंडरटोन आर सेड टू हैव न्यूट्रल अंडरटोन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो, कभी उनमें आपको रेड पिंक नज़र आएगा तो कभी वहाँ पर आपको येलो और पीच गोल्डन नज़र आएगा, तो इट मीन्स ना वो कूल है ना वो वार्म है, उनको हम रखेंगे न्यूट्रल अंडरटोन की श्रेणी में, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये थ्योरी नोट डाउन कर लेनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमको किस तरह से पहचानना है। अब देखिए, पहचानना कैसे है वो मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी भी थ्योरी आप लोगों को करवाऊँ, क्योंकि गाइस थ्योरी सेशन जो होता है थोड़ा सा बोरिंग होता है लेकिन ज़रूरी होती है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि उसकी भी आपको थ्योरी राइट करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको वो पूरी थ्योरी बिल्कुल इसी तरह से राइट करवा दूंगी ताकि आप लोग के एक नोट्स बन जाएगा, एक फाइल बन जाएगी जो आप लोगों के इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से हमको इनको पहचानना होता है। सो देखिए गाइज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको किस तरह से पता करना है कि हमारे पास जो क्लाइंट आया है उसका अंडरटोन कूल है, वार्म है या न्यूट्रल है। तो देखिए, बिगनर्स अगर आप हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो आप खुद से सीखना शुरू कीजिए। आपको खुद की ये जो वेन्स होती है इनको देखना है, ठीक है। ये जो वेन्स होती है, अभी जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये बिल्कुल ग्रीन है, इट मीन्स मेरा अंडरटोन वार्म है। क्योंकि अगर आपको वार्म अंडरटोन के लिए अगर आपको दिख रही है कि ग्रीनिश है या ऑलिव है, इट मीन्स अंडरटोन वार्म है। अगर किसी के आपको दिख रहा है कि उनकी वेन्स जो है वो पर्पल है या ब्लू है, आप ध्यान से देखेंगे, जो कश्मीर और ठंडे जैसे अमेरिका, आप यूएस के देखेंगे तो आपको वहाँ के लोगों की जो वेन्स है वो पर्पल या ब्लूइश नज़र आएगी, तो इट मीन्स उनका अंडरटोन कूल है। और अगर आप न्यूट्रल में जाते हैं, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो वेन्स है ये पर्पलिश है या ब्लूइश है या फिर ये ग्रीनिश है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इट मीन्स या फिर आपको कहीं पर पर्पल नज़र आ रहा है, कहीं पर ग्रीन नज़र आ रहा है, कहीं पर ब्लू नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स वो न्यूट्रल है। मतलब
कि उनका अंडरटोन ना कूल साइड है और ना ही वार्म साइड है, वो बहुत मतलब दोनों तरफ है, ठीक है। सो इस तरह से आपको एक तो वेन्स के अकॉर्डिंग आप इसको पहचान सकते हैं। सेकंड मैं आपको बता दूं, देखिए जो वार्म अंडरटोन है, जब आप ज्वेलरी वेयर करते हैं, सो अगर आप पर गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, आपको गोल्ड और सिल्वर दो ही ज्वेलरी में से सेलेक्ट करना है। कुछ लोग रोज़ गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं और उससे डिसाइड करते हैं, तो उससे आपको इतना पता नहीं चलेगा। सो आपको लेना है सिल्वर। अगर आप पर सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा सूट कर रही है, इट मीन्स आपका अंडरटोन कूल है, और अगर गोल्ड ज़्यादा अच्छी लगती है, इट मीन्स आपका अंडरटोन वार्म है। देन नेक्स्ट देखिए, अगर आपके ऊपर वाइट कपड़े अच्छे लगते हैं तो कूल अंडरटोन पर हमेशा वाइट फिट जो वाइट होगा, और अगर हम लोग उसको पहनेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, इतना ब्राइटन अप होके नहीं दिखेगा। तो इट मीन्स आपको समझ जाना है कि वार्म अंडरटोन है। वार्म अंडरटोन पर थोड़े ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, थोड़े गर्म कलर्स अच्छे लगते हैं, तो आपको समझ जाना है कि वार्म है। अब जो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पे आपको वही आप वाइट पहनेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और आप अगर ब्राइट शेड्स पहनते हैं तो भी अच्छे लगेंगे। वैसे ही ज्वेलरी उन पर दोनों ही सूट करती है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे आप धूप के कांटेक्ट में जाते हैं तो ये जो कूल स्किन होती है वो जल्दी से बर्न हो जाती है, टैन हो जाती है। वार्म अंडरटोन सिर्फ टैन होती है, बर्न नहीं होगी। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पहचान लेनी है, और आपको ईजीली जब आप 2-4 बार कोशिश करेंगे तो ईजीली आप पहचान पाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा। अब अगर आप ये वाली थ्योरी पूरी चाहते हैं तो आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने को बता के। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको थ्योरी चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करवा दूँगी। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अंडरटोन्स क्या होती है और इसको हमें किस तरह से पहचानना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अंडरटोन जानना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि काफ़ी लोगों ये होगा कि ठीक है स्किन टोन देख लिया, अब अंडरटोन क्यों जानना, इतनी क्यों फालतू में हमको इतना डिटेल में जाना। तो देखिए, अंडरटोन जानने के लिए आप मेकअप में कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, इवन आप लिपस्टिक सेलेक्ट करते हैं, आप फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप ब्लशर सेलेक्ट करते हैं, हाईलाइटर सेलेक्ट करते हैं, कुछ भी सेलेक्ट करते हैं मेकअप प्रोडक्ट, तो आपको अंडरटोन पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको कलर्स चूज करने हैं। आप फाउंडेशन भी चूज करेंगे तो आपको अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही करना है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि अगर आपने स्किन टोन भी परफेक्ट ले लिया और आपने अंडरटोन अगर गलत चूज कर लिया, तो आप कितना ही अच्छा मेकअप कर लो, आपका मेकअप खराब हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ग्रे हो जाएगा, डल लगने लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए अंडरटोन देखना, जानना, समझना, पहचानना सब कुछ बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा।